एएस साहित्य अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पाठ एक जागो जीवन का के प्रभात। और किसी भी संदर्भ को समझने के, किसी संदर्भ को लिखने के लिए सर्वप्रथम ये जरूरी होता है कि पुस्तक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक का नाम क्या है। तो संदर्भ लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी कविता पाठ किस प्रकार से पढ़ी जाती है। आइए हम एक साथ पढ़ते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिम कन्या सो जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात, तम नैनों की ताराएं सब मद रही किरण दल में है। अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठ कर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। उसके बाद आइए देखते हैं इसका संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के जागो जीवन के प्रभात नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्तंभ कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खंभा। और उसके बाद प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में रहेगा प्रस्तुत पद में कवि ने प्रभात के माध्यम से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी है। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में रहेगा छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि नवजीवन के प्रभात में छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी नवजीवन के प्रभात में मनुष्यों को जागने का आह्वान करते हैं। उसके आगे कहते हैं वसुधा माने पृथ्वी पर जो ओस और बर्फ के कण कष्ट रूपी अश्रु के रूप में बिखरे हुए थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अरुणगात लालिमा युक्त शरीर वाली, गात माने शरीर, अरुण माने लाल, लालिमा युक्त शरीर वाली उषा अब प्रकट हो चुकी है और जिसके कारण वो धीरे धीरे उससे समाप्त कर रही है। इसलिए अतः प्रभात हो तो चुका है और इस नवजीवन में आप सभी सक्रिय हो जाइए। तम नैनों की ताराएं सब मुद रही किरण दल में है। तम माने अंधकार, नैनो माने नेत्रों को, ताराएं कब दिखाई देते हैं? रात्र में। कहता है रात्र के तारे आंखों का अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुद रही हैं, अर्थात समाप्त हो रही हैं। और उसके बाद चल रही सुखद यह मलयवात, और यह सुख प्रदान करने वाली, सुखद माने सुख प्रदान करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है। इसलिए इस प्रभात बेला में आप सभी मनुष्य जगिए और नवजीवन में सक्रिय हो जाइए। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो। रजनी माने रात्र की लज्जा कौन सी होती है? अंधकार। आगे कहते हैं कब प्रभात होने से रात्रिकालीन लज्जा की कालावधि बीत चुकी है, अर्थात प्रभात होने से रात्रिकालीन लज्जा अंधकार समाप्त हो रहा है। और उसके बाद कलरव से उठकर भेटो तो, इसलिए पक्षियों, प्रातः काल के पक्षियों की मधुर आवाज को से उठकर आप सभी मिलिए, क्योंकि अरुणाचल में अर्थात पूर्व दिशा में, यही पूर्व दिशा में जागृत की हवा चलने लगी है। इसलिए ऐ मनुष्यों, आप सभी नवजीवन के इस प्रभात में जगिए और अपने जीवन में सक्रिय हो जाइए, अर्थात अपने कामों में तल्लीन हो जाइए।
अब हम देखते हैं जो है इसका अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए, सुबह कविता से पेज नंबर 13। कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस के कणों को क्या कहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है, वसुधा पर ओस बने बिखरे हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। क्षोभ माने दुख या कष्ट, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस के कणों को क्या कहा है? क्षोभ माने कष्ट या दुख। अब आप संकेत समझ ही गए हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर भेजेंगे। उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? यहाँ देखिए, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? वसुधा पर ओस बने बिखरे हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। उषा बटोरती अरुण गात अब जागो जीवन के प्रभात। उषा द्वारा ओस बटोरने का मुख्य आशय है कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट थे वो सब समाप्त हो रहे हैं और नव जीवन की इस प्रभात बेला में आप आगे बढ़िए। आगे देखिए प्रश्न संख्या पर, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए, इनमें से सही अर्थ छांटकर लिखिए। अब बताइए, रजनी की लाज क्या होगा? अंधकार, शर्म, दुख, आलस्य। उत्तर क्या हो जाएगा? अंधकार। अब यहाँ भाषा की बात में देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में आए वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। वात माने क्या होता है? वायु। बात माने बातचीत। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे कि जैसे सुबह के समय सुगंधित वात चलती है। सुबह के समय सुगंधित वात चलती है। मोहन और सोहन आपस में बात कर रहे हैं। ये आपका जो है प्रथम पाठ हो गया है। अब इसके आगे शुरू किया जाएगा अगले जो है उसमें राजधर्म।